Good morning, students. Today we are going to start new lesson, that is a great leader. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. महात्मा गांधी दुनिया के महान नेताओं में से एक नेता थे. Other leaders win wars by hurting others and killing them. उन्होंने दूसरों की तरह किसी की जान लेकर या किसी को हर्ट करके कोई भी वॉर नहीं जीता. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs. महात्मा गांधी ने कभी भी कोई भी प्रकार के आर्म्स का और वेपन्स का लाइक गन्स, राइफल्स, बॉम्ब्स का कभी भी यूज़ नहीं किया. आर्म्स मीन्स वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज टू किल एंड इंजर. And yet he won the war of India's independence. और फिर भी उन्होंने जो वॉर था इंडिया के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, बापू ने उस वॉर को जीता बिना किसी आर्म्स एंड वेपन्स के. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन. पीपल, लोग उन्हें प्यार से बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन कहते थे. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. गांधी जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो एक आयरन विल पर्सन थे. आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज. अगर उन्होंने कोई चीज़ ठान ली तो उसको वो कर ही रहते थे, चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो. वन डे he decided that he would have an early morning prayer every day. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर प्रेयर करेंगे. From that day onwards he never missed the prayer. उस दिन से लेकर उन्होंने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में अर्ली मॉर्निंग प्रेयर मिस नहीं की. गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence. दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स. गांधी जी ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस को. उन्हें किसी को भी हर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. सो गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस थ्री थिंग्स, दैट इज़ ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी's ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अ लॉइन क्लोथ, a dhoti worn above the knees and sometimes a shawl. गांधी जी का जो ड्रेस था, जो ड्रेस वो पहनते थे वो बहुत ही सिंपल होता था. जस्ट अ लॉइन क्लोथ. लॉइन क्लोथ मीन्स अ धोती worn above the knees. गांधी जी धोती पहनते थे और वो भी नीज से ऊपर, और कभी कभी वो उसके ऊपर शॉल भी लेते थे. Could he not afford fancy fashionable clothes? Of course he could, but this simple loincloth was a deliberate choice. क्या गांधी जी फैंसी और फैशनेबल क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे? क्या वो उन्हें परचेस नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स वो पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने जो धोती पहनने का डिसीजन लिया वो डेलिबरेटली, पर्पसली पहनते थे. डेलिबरेट मीन्स प्लान्ड, डन ऑन पर्पस. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? तो उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्यों वो सिंपल ड्रेस पहनते थे? वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा. एक बार गांधी जी लेक्चर देने के लिए गए ओडिशा में. यूजुअली मेन एंड वीमेन गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर्स टू लिसन हिम. यूजुअली बहुत सारे मेन एंड वीमेन आते थे उनका लेक्चर सुनने के लिए. इन ओडिशा, however, women were not seen at these public meetings or lectures. But ओडिशा में जब वो लेक्चर देने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पब्लिक मीटिंग्स जहाँ हो रही थी, जहाँ लेक्चर हो रहा था, वहाँ पर मेन तो थे बट वहाँ पर फीमेल्स, लेडीज़ नहीं थी. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear.
गांधी जी ने इसके बारे में वहाँ पर इंक्वायरी की कि ऐसा क्यों, मेन आए हैं बट वीमेन क्यों नहीं आए हैं। तो गांधी जी को पता चला कि जिस जगह पर वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, जहाँ पर वो लेक्चर दे रहे थे, वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास कोई ओकेजन या फंक्शन में पहनने जैसे कोई भी क्लोथ्स नहीं है, इसलिए विमेन पब्लिक फंक्शन में नहीं आती है। सी हियर स्टूडेंट्स, डिसेंट थिंग टू वियर मीन्स appropriate clothes for the occasion. Therefore, they kept away from public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. गांधी जी को जब ये पता चला तो उनको बहुत ही बुरा लगा. They feel very unhappy. Deeply pained means very unhappy. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes. और उस दिन से गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी सिंपल ड्रेसिंग ही करूँगा. Be it cold or hot, he never changed his simple dress. चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज नहीं करूँगा. और उस दिन से उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि मैं अब हमेशा लॉयन क्लॉथ मीन्स सिंपल ड्रेसिंग ही करूँगा. Once he had gone to England to attend a very important conference. एक बार गांधी जी को बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग अटेंड करने के लिए इंग्लैंड जाना था. कॉन्फ्रेंस मीन्स अ लार्ज फॉर्मल मीटिंग वेयर पीपल डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर्स. किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस. जो किंग जॉर्ज थे इंग्लैंड के, उन्होंने रिसेप्शन रखा था. जो भी लोग वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे, उनके लिए किंग ने उनके पैलेस में रिसेप्शन रखा था. पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे. जितने भी लोगों को किंग रिसीव करते थे, उस ज़माने में ऐसा रूल था कि उनको अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ता था. जिनको भी किंग रिसीव करते थे, जिन गेस्ट को किंग रिसीव करते थे, उनको एक अच्छा फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ता था. ओके. एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया. उस टाइम पर इंग्लैंड इंडिया पर रूल कर रहा था. मतलब ये इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने के पहले की बात है. पीपल इन इंग्लैंड wanted to know if गांधी जी would change the style of his dress to see the king. अब इंग्लैंड के लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी. वो जानना चाहते थे कि जब गांधी जी किंग से मिलने आएंगे तब वो कैसे ड्रेसअप करेंगे, या गांधी जी वैसे ही लॉइन क्लॉथ में मतलब सिंपल ड्रेस पहनकर, धोती पहनकर आएंगे. तो इंग्लैंड के लोगों को ये बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि अब गांधी जी किंग से मिलने आएंगे तो कैसे ड्रेसअप करेंगे. गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन अ यूजुअल वे इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड. गांधी जी ने क्लियर बता दिया कि वो जैसे हमेशा ड्रेसिंग करते हैं, मतलब लॉइन क्लॉथ पहनते हैं, वो उसी में ही आएंगे, चाहे वो किंग को ही क्यों ना विजिट करने आए हो इंग्लैंड में. ही वुड वियर द ड्रेस ऑफ द पीपल हुम ही रिप्रेजेंटेड. वो वही ड्रेस पहनेंगे जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. गांधी जी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेकर इंग्लैंड आए थे, तो उन्होंने कहा इंडिया के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूंगा. गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. गांधी जी बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते थे कि ब्रिटिश के लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें देखना था कि जब तक मेरे लोगों के पास, मेरे इंडियन लोगों के पास पहनने के लिए इनफ कपड़े नहीं हैं, तब तक मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूंगा जैसे मेरे कंट्री के लोग पहनते हैं. Finally, the king had to welcome at his reception this great man dressed in a simple loincloth and a shawl. और फाइनली गांधी जी वहाँ पर जाने के बाद किंग को उन्हें वेलकम करने आना ही पड़ा. और जैसे गांधी जी ने कहा था कि मैं सिंपल ड्रेसिंग ही करूँगा, तो उन्होंने लॉइन क्लॉथ पहनी थी, मतलब धोती पहनी थी, और उसके ऊपर शॉल पहने हुई थी. द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावैगेंटली. गांधी जी जब गए तो किंग ने उन्हें रिसीव किया, एंड द किंग हिमसेल्फ
खुद किंग ने बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंटली ड्रेस्ड किया हुआ था, बहुत ही कॉस्टली, बहुत महंगी ड्रेस पहनी हुई थी. एक्स्ट्रावैगेंटली मीन्स in a way that cost a lot of money. Gandhiji was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king. गांधी जी को पूछा गया कि उनके पास मीटिंग में पहनने जैसे इनफ क्लोथ्स नहीं थे. He replied that the king had enough clothes on for both of them. गांधी जी ने जवाब दिया, उन्होंने हंसते हुए कहा कि किंग ने उतने कपड़े पहन रखे थे जो दोनों के लिए काफ़ी थे. Enough for both of them. Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them. Millions of इंडिया के लोग इतने खुश हुए कि गांधी जी जब इंग्लैंड भी गए तब उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहन कर गए जैसे इंडियन लोग पहनते हैं. Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. गांधी जी ने कभी भी किसी भी प्रकार के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का यूज़ नहीं किया. डिस्ट्रक्टिव मीन्स कॉजिंग डैमेज, जिससे किसी को हर्ट हो, लाइक गन्स, बॉम्ब्स, ऐसे कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का यूज़ नहीं किया. और फिर भी उनके मिलियंस ऑफ स्टॉन्च फॉलोवर थे, लोग उनको मानते थे. स्टॉन्च फॉलोवर्स मीन्स पीपल हु वेर फर्म एंड लॉयल इन फॉलोइंग समवन. Gandhiji showed all the suppressed people in the world the new path of सत्याग्रह. गांधी जी ने लोगों को बताया जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया सत्याग्रह का. Suppressed people means people who have been prevented from developing or growing freely. He is remembered for his greatness not only in India बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. गांधी जी को उनकी ग्रेटनेस के लिए, उनकी महानता के लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है और उनकी महानता को जाना जाता है. ओके, सो दिस वॉज आवर लेसन, अ ग्रेट लीडर. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एक्टिविटी पार्ट दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 18 and 19. 2 examples of 2 great leaders are given, Lokmanya Tilak and Savitribai Phule. Prepare a short speech about any one of them and present it in front of your parents. Okay, thank you.